हेलो फ्रेंड्स, रिलाय क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर्थिक नियोजन के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे तथा उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो जो लोग नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में तीसरी पंचवर्षीय योजना तक अध्ययन किया था। आज हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से अध्ययन करेंगे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हमारा 1969 से 1974 तक चला था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 1974 ईस्वी में इसी योजना के दौरान भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया, जिसका नाम सेलिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको शेलिंग बुद्धा मिलेगा, जबकि कहीं कहीं आपका स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम बताया जाता है। तो 1974 में जो भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। अब है हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 ईस्वी तक था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन का नारा हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इस योजना को समय से पहले ही 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 में शुरू हुई थी वो एक साल पहले ही 1978 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। अब है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1980 से 1985 तक था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक था। छठी पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया। जो हमारा अनवरत योजना चला था 1978 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक 2 बार 2 सालों के लिए, उसे समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अनवरत योजना कब प्रभावित रहा, तो आपका जैसे ही पांचवी पंचवर्षीय योजना 1978 में समाप्त हुई थी तो 2 वर्षों के लिए भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान चलाया गया था, जो 1978 से 1980 तक प्रभावी रही। अनवरत योजना 1978 से 1980 तक प्रभावित रही। छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि था। छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि था। 1982 ईस्वी में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना की गई, यानी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1982 ईस्वी में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। इसी योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, यानी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अब है हमारा सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 ईस्वी तक चला। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इनके द्वारा आईसीआई के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। इनके द्वारा आईसीआई के उपयोग को बढ़ावा दिया गया।
ICI की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सूचना एवं संचार तकनीक। राजीव गांधी के द्वारा सूचना एवं संचार तकनीक पर बल दिया गया। इस योजना के दौरान शिक्षा सुधार हेतु 10+2+3 पद्धति अपनाया गया, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमारे यहाँ 10+2+3 पद्धति अपनाया गया। किंतु वर्तमान में अगर बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कर दी गई है। नवोदय विद्यालय की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1952 से 1957 ईस्वी तक था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 1957 तक प्रभावी रही। 1990 से 92 के बीच वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 1990 में जब हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी तब हमारे देश में वार्षिक योजनाएं चलाई गई 1990 से 1992 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना में LPG पर बल दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में LPG पर बल दिया गया। ये LPG है क्या? तो देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए LPG नीति लाई गई, जिसके अंतर्गत L का अर्थ है उदारीकरण, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। मतलब LPG के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1995 ईस्वी में मिड डे मील यानी दोपहर भोजन योजना जो सरकारी विद्यालयों में दिया जाता है उसकी शुरुआत की गई। अर्थात 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही 1995 ईस्वी में मिड डे मील यानी दोपहर भोजन योजना की शुरुआत की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। अब चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनके समय 1998 ईस्वी में परमाणु बम का परीक्षण किया गया। पहला बार भारत में हमारा 1974 ईस्वी में परमाणु बम का परीक्षण किया गया और दूसरा बार अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1998 ईस्वी में परमाणु बम का परीक्षण किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी KCC की शुरुआत हुई। 1990 ईस्वी में ही किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना का स्कीम लाया गया। सन 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत सन 2000 ईस्वी में की गई। अब चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की ओर, जो हमारा 2002 से 2007 तक चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा।
इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न कार्य हुए। पहला, 2004 में कृषि कॉल सेंटर की स्थापना की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 2004 ईस्वी में कृषि कॉल सेंटर की स्थापना हुई। और दूसरा, 2006 में नरेगा की शुरुआत की गई। 2006 में नरेगा की शुरुआत की गई। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया। और नरेगा का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो नरेगा का मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो हमारा आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। अब है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र तथा समावेशी विकास रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र तथा समावेशी विकास रखा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया या क्या था, तो उसमें अलग अलग तरीकों से ऑप्शन को बनाया गया था। तो कभी आपका दिया गया था क्या, तीव्र तथा समावेशी विकास की ओर, या आप कह सकते हैं अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि। अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं। या तो आप तीव्र तथा समावेशी विकास कह सकते हैं, या आप तीव्र तथा समावेशी विकास की ओर कह सकते हैं, और एक बार आपका ऑप्शन दिया गया था अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि। सिर्फ लिखने का तरीका आपका थोड़ा सा चेंज किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों आपका ऑप्शन जितना प्रकार से पूछा गया था वो आपको बता दिया। इस योजना में द्वितीय चरण की हरित क्रांति की शुरुआत की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही द्वितीय चरण की हरित क्रांति की शुरुआत की गई। द्वितीय हरित क्रांति का तात्पर्य है कि जिन क्षेत्रों में पहली हरित क्रांति से उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई, अर्थात वे क्षेत्र छूट गए थे, उसे इस योजना में जोड़ा गया। यानी वहाँ भी हरित क्रांति के दौरान उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया गया। इस योजना में शिक्षा के अधिकार को 2010 में मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, जो हमारा संविधान के अनुच्छेद 21 का ए है। अर्थात शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा 2010 में दे दिया गया, अनुच्छेद 21 के ए के तहत। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा लागू की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा लागू की गई। अब चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की ओर, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। ये हमारे भारत की सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया और इसके बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो स्वतः समाप्त हो गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास था। तीव्र धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का 2 लक्ष्य रखा गया, जो निम्न है। पहला,
सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की दर जो है उसका विकास 8% तक करना। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य था, कृषि एवं पशुपालन जैसे प्राथमिक क्षेत्र का विकास 4% तक करना। कृषि एवं पशुपालन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों का विकास 4% तक करना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? यानी किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समपोषणीय वृद्धि रखा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समपोषणीय वृद्धि रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना की अवधारणा लागू की गई थी। मतलब रोलिंग प्लान राष्ट्रीय योजना में कब और किस सरकार के द्वारा रखा गया? तो रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना हमारा जनता पार्टी के सरकार के द्वारा रखा गया था, यानी जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्र के क्षेत्रों में हमारा विकास लक्ष्य दर 4% रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि अर्थात प्राथमिक क्षेत्रों के लिए कितना विकास दर एक लक्ष्य रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4%। कृषि क्षेत्र में अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में हमारा विकास दर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4% रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा? निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 से 2017। 2012 से 2017 हमारा कार्यकाल रहा 12वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? सेम अभी वाला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? तो 2012 से 2017 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में है समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, बी में है समावेशी एवं धारणीय विकास, सी में है बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, और ऑप्शन नंबर डी में है तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। यही उद्देश्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ए में है आपका सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि एवं मानवीय विकास, सी में है अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि, और डी में है तीव्रतर धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि। तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव है। ए में है आपका मानव संसाधन विकास, बी में है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ बढ़ोतरी, सी में है मानव कल्याण और डी में है तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अर्थात उद्देश्य क्या था उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ऑप्शन का कहने का तरीका चेंज किया है, लगभग सेम आपका क्वेश्चन ही है। ए में आपका यहाँ दिया गया है अभिसूचक नियोजन, बी में है सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, सी में है तीव्र तथा समावेशी विकास की ओर और डी में है खुशहाली के लिए नियोजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीव्र तथा समावेशी विकास की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो आठवीं हमारा पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1992 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठी एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं क्रमशः 1980 से 85 तथा 1992 से 97 की अवधि की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चूँकि हमें पता है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 से 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू रही थी? यानी 1992 से 1997 के बीच भारत में कौन सी परियोजना थी? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा आठवीं पंचवर्षीय योजना यानी ऑप्शन नंबर सी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। वही अगर नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है। यानी जो 5 वर्ष पंचवर्षीय योजना थी वो 5 वर्षों के बजाय 1 वर्ष पहले ही अर्थात 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो हमारा डी, पंचम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक ही रहा, यानी 1 साल पहले ही उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? आपका आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं
पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली और उसके बाद ही नई सरकार आने के बाद 1 साल पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 ईस्वी में ही समाप्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दसवीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष हुआ? 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष हुआ? तो 2007 ईस्वी में 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन हुआ और 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली और फिर अंतिम पंचवर्षीय योजना अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक रहा। 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना रही। उसके बाद 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना रही और फिर 2012 से 2017 तक 12वीं तथा अंतिम पंचवर्षीय योजना रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है निर्धनता का उन्मूलन, बी में है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, सी में है सामाजिक न्याय के साथ विकास और डी में है अल्पसंख्यकों का विकास। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था। अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु यानी थीम क्या है? शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा रखी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु अर्थात थीम थी। तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।